Hi everyone, my name is Rahul Kumar and welcome back to the WordPress Masterclass Day 5। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें ताकि कुछ भी मिस ना हो। आज हम होम पेज को अपनी डोमेन की डिफ़ॉल्ट होम पेज पर सेट करना और कुछ यूज़फुल वर्डप्रेस सेटिंग्स सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये जो अभी देख रहे हैं इसमें हम होम पेज को जब ऑन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट जो था वो ऑन हो रहा है, ना कि जो हमने होम पेज डिज़ाइन किया है वो ऑन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेजेस आपको दिख रहे होंगे मेन्यू में। जब यहाँ पर मेन्यू में जब एक होम नाम के पेज पर क्लिक करते हैं तब जाके हमारा वो डिज़ाइन दिखेगा। आप देख सकते हैं ये जो हमारा बनाया हुआ डिज़ाइन है वह होम नाम के पेज में खुल रहा है। आप टॉप में जब ये डोमेन देखेंगे तो इसमें हाइफन होम लिखा भी आ रहा है, और वहीं जब हम हम अपने डोमेन को ऑन करते हैं तो हमें होम पेज नहीं दिखता है। तो आज हम उस पेज को एज अ होम ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए पहले तो हम अपने वर्डप्रेस के जो एडमिन पैनल उसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद अब जब नीचे आइएगा तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का। सेटिंग में हम जब आते हैं तो यहाँ पर आपको रीडिंग का ऑप्शन आएगा। रीडिंग के ऑप्शन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेगा रीडिंग सेटिंग। रीडिंग सेटिंग में एक ऑप्शन होता है योर होम पेज डिस्प्ले, मतलब जो अभी जो होम पेज है उसका जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट बेलो पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आप होम पेज को, इसमें देखिए जैसे कि इसमें सारा पेज आ गया। अब कह रहा है कि आप इन सारे पेज में से किस पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं। तो हम होम पेज में जो होम स्क्रीन है उसमें हम ये जो हम होम नाम का एक पेज क्रिएट किए उसको एज ए होम बनाना है। तो यहाँ पर होम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा सेटिंग है पोस्ट का वो हम बाद में देखेंगे। इसे हम क्या करेंगे, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद हम अपने डोमेन को हार्ड रिफ्रेश करेंगे Ctrl+R से। जब एक दो बार हार्ड रिफ्रेश करेंगे तो हमारा वेबसाइट दिखने लगेगा। वो थोड़ा सा क्रैश मेमोरी आएगा, इसलिए थोड़ा सा हार्ड रिफ्रेश करें। अब जो क्रैश जो मेमोरी होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का एक आइकन होगा। इसमें आप यहाँ ऑल वाले पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा को क्रैश को ख़त्म कर देगा। आप देख सकते हैं अब अप टॉप में ये जो डोमेन है, डोमेन पर हमारा होम पेज दिख रहा है। इसी तरीके से आप अन्य पेज का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने होम पेज का डिज़ाइन किए थे। अब मेन बात आती है अगले लेक्चर में हम इस जो हेडर है इसको कंप्लीट करेंगे, मेन्यू को डिज़ाइन को सही करेंगे, और उस वेबसाइट में यहाँ पर एक बटन था तो हम बटन को भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम फूटर को भी क्रिएट करेंगे। अभी हमारा फूटर जो है उसमें सिर्फ कॉपीराइट लिखा हुआ है। इस फूटर का पूरा डिज़ाइन चेंज करेंगे और एक बटन लगाएंगे व्हाट्सएप का जो पॉपअप होगा, जिस पर क्लिक करने पर डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट रहेगा। तो अगले लेक्चर में ये 3 फीचर्स को हम ऐड करेंगे, और इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग है जो हमें करने होते हैं। जैसे कि जनरल में हम आएंगे, जनरल में तो यहाँ पर आपसे पूछेगा साइट का टाइटल। अभी जैसे कि ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं साइट में हमारा डोमेन ही आ रहा है, यहाँ पर भी साइट में डोमेन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको साइट का टाइटल ऐड करना होता है। हम यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम ऐड करते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं माय वेबसाइट। अब इसको हम सेव करते हैं। और इस पेज को हम फिर हार्ड रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए
उस वक्त यहाँ पर डोमेन आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माय वेबसाइट। और यहाँ पर भी जो डोमेन का नाम दिख रहा था, अब वो नाम किसे रिप्लेस हो गया, माय वेबसाइट, क्योंकि इसका जो साइट का जो नेम है, जो टाइटल है, वो हमने माय वेबसाइट ऐड कर दिया। यहाँ पर अब आता है टैगलाइन, यानी कि जो आप होम पेज है, होम पेज के बारे में शॉर्ट में कुछ लाइन लिखेंगे, जिसे हम टैगलाइन कहते हैं, उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद साइट का आइकन। अब ये साइट का आइकन कैसे क्या होता है, जैसे कि हमने ये होस्टिंगर का ऑन किए हुए हैं, तो होस्टिंगर में आप इस टॉप बार में होस्टिंगर का जो ये होम होस्टिंगर लिखा है, उससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आइकन दिखेगा। आप वो जब व्हाट्सएप वेब ऑन करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है। ये आइकन जो है, इसे ही हम कहते हैं साइट आइकन। तो यहाँ पर आप साइट आइकन को चॉइस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर से डायरेक्ट इसमें फाइल को अपलोड कर देंगे। हम कोई सा भी एक आइकन ऐड कर देंगे जो सही रहे। फिलहाल हम इस आइकन को ही ऐड करेंगे। आप अपने एक आइकन जो आप क्रिएट करेंगे उसको ही यहाँ पर अपलोड करें, और ये जब भी आइकन सेलेक्ट करेगा ये स्क्वायर फॉर्मेट में ही सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, साइट आइकन प्रीव्यू। जब यहाँ पर डोमेन नेम के साथ इस प्रकार से यह दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साइट आइकन डिस्प्ले हो रहा है कि हमारा जो प्रीव्यू होगा ऐसा होगा। सेव करके हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने सेव चेंजेस किए, यहाँ पर जो आइकन थे वो आइकन चेंज हो गया है। अब इस पेज को भी हम हार्ड रिफ्रेश करेंगे तो इसमें भी वो आइकन शो करेगा। इसको फिर से हम हार्ड रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको हार्ड रिफ्रेश किया, यहाँ पर वो आइकन दिखना शुरू हो गया। और यही आइकन हमें गूगल में भी दिखता है। जैसे कि हमने कुछ सर्च किया, जैसे कि हमने गिटहब ही सर्च किए। अब देखिए, गिटहब जैसे सर्च किए तो यहाँ पर गिटहब का जो टाइटल है, ये गिटहब का होम पेज है, तो ये जो टाइटल है ये टैगलाइन है। यहाँ पर जो टैगलाइन है जो वहाँ पर दिया गया था, उसके बाद ये जो है एक आइकन है। यही आइकन हमें साइट आइकन कहलाता है और इसे हम अपलोड करना पड़ता है। हर एक वेबसाइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का भी है, गिटहब का है, लिंक्डइन का है, और भी बहुत सारे, हर एक साइट में आपको ये आइकन दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें अगली जो सेटिंग है, हमें वर्डप्रेस यूआरएल जो है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद हमें साइट का लैंग्वेज, हमने पूरे साइट को यदि किसी और लैंग्वेज में डिज़ाइन किए हैं तो उसका हम लैंग्वेज चेंज करेंगे, अन्यथा हम इसको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने देंगे। उसके बाद टाइम जोन को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी पोस्ट अपलोड करेंगे, उस पर जो टाइम दिखेंगे वो इंडियन टाइम के अनुसार दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप इसमें कोलकाता खोज सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोलकाता का ऑप्शन है। इंडिया में कोलकाता ही टाइम जोन के अनुसार चलता है, तो यहाँ पर कोलकाता आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो डेट और टाइम का जो फॉर्मेट होगा, आप यहाँ से भी फॉर्मेट सेलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर पहले मंथ दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है। उसके बाद कुछ इस टाइप का भी इसमें है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट रहता है
यह दिखने में भी अच्छा लगता है, तो हम यही डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। यहाँ से आप टाइम भी का जो फॉर्मेट है, ये कैपिटल में AM और PM लिखा हुआ है, ये सही दिख रहा है, तो हम इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो इसको हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और इस चेंजेस को हमने सेव कर दिया। उसके बाद इसमें और कोई खास सेटिंग नहीं करना है। अब टाइम के साथ जो जो हम चेंजेस करेंगे वो सेटिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिख जाएंगे। अब हेडर और फुटर क्रिएट करने के लिए हमें एलिमेंटर प्रो की आवश्यकता होती है, जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई थी। और यदि आपने एलिमेंटर प्रो को एक्टिव किए होंगे तब जाकर आप यहाँ पर एलिमेंटर में आकर के ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हेडर को कंप्लीट करेंगे, फुटर को कंप्लीट करेंगे और एक व्हाट्सएप पॉपअप बटन लगाएंगे। और ये सीरीज़ में आप हर एक जो फीचर्स यूज़फुल हैं वो सीखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ में हम होस्टिंगर AI का भी यूज़ करेंगे और पोस्ट भी लिखेंगे होस्टिंगर AI के यूज़ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्डप्रेस मास्टर क्लास की पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। मिलते हैं डे 6 में।